मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार के अंदर बिहार सरकार गांव गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास करने का एक सपना 2001 में शुरू की गई थी, जिसको बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 जनवरी 2006 से एक नई नियमावली 2006 को लागू कर विकास करने का मजबूत इरादे के साथ अपने कार्यकाल का शुरुआत किए थे। एक आशा जगी थी बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को भी और गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर भाइयों को भी एक बड़ी आशा लग गई कि अब हम लोगों का संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांवों की अपनी सरकार होगी। तो गांवों की अपनी सरकार हो गई। 22-23 वर्षों से गांव की अपनी सरकार है और करीब करीब लालू राबड़ी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 35 वर्ष से लगातार आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज भी गाँव का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इसी के लेकर के हम विश्लेषण कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो आज का जो विश्लेषण हम करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हम करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया स्वास्थ्य विभाग को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से गाँव में रहने वाले जो गरीब किसान मजदूरों को जो बीमारियां होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसको सरकार ने कई स्तर से उसका समुचित इलाज करने का प्रबंध किया है। और केंद्र और राज्य सरकार जो भी स्वास्थ्य संबंधित सामग्रियां, इलाज के लिए जो भी उपयुक्त उपकरण, ये सब व्यवस्था करके अपने स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गांवों तक की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के और स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, एएनएम, मेडिकल डॉक्टर से संबंधित छोटी बड़ी कई मेडिकल संस्थान स्थापित की है बिहार सरकार ने, कि एक सफल प्रयास करने का कोशिश किया है। लेकिन देख रेख और समुचित व्यवस्था के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही बिहार सरकार ने तय कर दिया। तो अब यहाँ मुख्य भूमिका ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य की हो जाती है और प्रशासन के तरफ से आशा, ममता और एएनएम जो ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य के देखरेख में उनको कार्य करने की प्रावधान कानून में किया गया है। और बिहार सरकार ने समुचित व्यवस्था संविधान 2006 में बना करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्राम पंचायत के मुखिया को हैंडओवर कर दिया। यह तो हो गया कानून और संविधान की बात। अब विषय पर आप केंद्रित हो जाए। विषय है कि ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य मिलकर के स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण विकास कैसे करेंगे, इस विषय को आगे हम बढ़ते हैं। मित्रों, आप सबको मैं पहले से हमेशा हम बात करते रहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कई योजना चलाती है। आयुष्मान भारत एक योजना है, जैसा मैं आपको बताया। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया तक जिनको कार्ड बन गया है, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें आर्थिक और सामाजिक हित में जो जनगणना हुई थी उसको ध्यान में रख करके जो 1 लाख से कम आय वाले जो गरीब थे उसको ध्यान में रख के 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज के लिए आयुष्मान भारत के तहत उनको कार्ड बनाई गई थी। वह योजना आशा कार्यक्रम है, मैंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम है। ममता कार्यक्रम है, ममता कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम है। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के क्षेत्र में आरोग्य दिवस मनाने के पीछे भी एक योजना है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना है। प्रसव पूर्व जांच कार्यक्रम है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक रेफरल इकाई एवं सेवा है।
मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत MMR घटाने हेतु कार्यक्रम चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, लक्ष्य कार्यक्रम है, विशेष नवजात देखभाल इकाई है, नवजात शिशु स्त्रीकरण इकाई है, नवजात शिशु देखभाल कक्ष है। ये सब योजना का नाम हम बता रहे हैं आपको। नवजात शिशु की घर पर जाकर देखभाल करने के लिए योजना है, पोषण पुनर्वास केंद्र है, खसरा रुबैला टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने किया है, रोटा वायरस है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है, रोगी कल्याण समिति को है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है, मुख्यमंत्री काला जार राहत योजना है, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक है, माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम है, पैथोलॉजी जांच सेवा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, निक्षय पोषण योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, कोविड-19 विशेष सहायता अनुदान योजना। इतनी योजनाओं को ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य के देख रेख में यह सभी योजनाओं को गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के स्वास्थ्य के समुचित इलाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजना चला रही है। अब इतना योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को रखना है। अब इस सभी योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारिएगा? तो अब आइए, जो आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड के सदस्य और मुखिया बैठते हैं और उस बैठक में आप आशा को बुलाइए, उस बैठक में ANM को आप बुलाते हैं। अगर नहीं बुलाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में आप कोई काम नहीं कर सकते हैं और नहीं कर रहे होंगे। हम तो बोल रहे हैं, हमारी बात को आप मुखिया भी सुन रहे हैं, वार्ड के सदस्य भी सुन रहे हैं और गांव के गरीब किसान मजदूर भी सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से कब होगा? तो अब गांव के लोग सोचेंगे तो हमारी भूमिका क्या होगी? तो उसकी भूमिका है वार्ड सभा। वार्ड सदस्य को मैं बता चुका हूं कि प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा करना है और उस वार्ड सभा में गांव के लोग बैठते हैं और गांव के लोग उसमें बात करेंगे। स्वास्थ्य में जब चर्चा होगी, जब स्वास्थ्य संबंधित चर्चा होगी, तो उसमें गांव के लोग बोलेंगे कि हमारे घर पर सर्दी खांसी बुखार बीमारी की जब भी कोई बात होती है, कोई गर्भवती महिला है, कुछ भी बीमारी हो, उसमें आशा कार्यकर्ता मेरे घर पर नहीं आती है, तो उस पर उन पर कार्रवाई होगा। तो आशा कार्यकर्ताओं को माध्यम से दवा की किट आती है, उसका वितरण करना है। तो वार्ड सभा में अपनी बातों को रखना है। वार्ड सभा में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कमी बेसी है, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन कौन बीमारी है, क्या इलाज करना है, तो जब उसमें प्रस्ताव आ जाएगा तब कहा जाएगा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होते हैं और जो उस वार्ड के पंच जीते होंगे मेंबर होते हैं और 5 लोगों का चुनाव होता है। तो ये 7 लोग बैठ करके कार्यकारिणी हो गया हुआ, तब वार्ड सभा में जो निर्णय हुआ है उस बातों को कंक्लूड करके एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और उस प्रस्ताव को ग्राम सभा को भेज देंगे। फिर ग्राम सभा में जब पारित हो जाएगा तो फिर वार्ड के सदस्य जब ग्राम पंचायत के मुखिया 2 महीना पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं, उस कार्यकारिणी के बैठक में आशा भी जाती है और ANM भी आती है। अब यहाँ विश्लेषण करिएगा कि मुखिया बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। तो यदि नहीं बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग चौपट है, तो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। अब भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसको कौन देखेगा? इसी के लिए बिहार सरकार है, उसका स्वास्थ्य मंत्रालय है, मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहीं घेरा में आ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष के नाम से अपने को प्रचारित करवाते हैं, मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से भी जानना चाहते हैं, आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री को क्या इसकी समीक्षा नहीं होती है? मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि बिहार के ग्राम पंचायत की बैठक में ANM और आशा वहाँ बैठती है कि नहीं बैठती है। यदि नहीं बैठती है तो वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया कौन सी कार्रवाई करेंगे?
अगर नहीं जाती है तो ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य कार्रवाई करने के लिए लिखे कि नहीं लिखे। अब सरकार यह कह सकती है कि मेरे पास तो कोई पेंडिंग नहीं है, कोई मुखिया कार्रवाई के लिए नहीं लिखे, तब फिर यहाँ मुखिया दोषी हो जाएंगे। इसलिए कार्यकारिणी की बैठक ही गवर्नमेंट है, पंचायत सरकार इसी को कहते हैं। तो अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जब बैठक होती तो जितना मैं योजना का नाम पढ़ा हूँ, कुल योजना की संख्या है 37 योजना, 37, याद रखिएगा ग्राम पंचायत के मुखिया मित्रों और वार्ड के सदस्य भाइयों। 37 केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिल करके 37 योजना सिर्फ के सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में चलाया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है, इसमें पीसीसी नहीं है, इसमें घर और बिल्डिंग नहीं बनाना है, किसी का घर नहीं बनाना, लेकिन इलाज करने का प्रबंध सरकार ने किया है। अब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि पंचायत सचिव इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ये तो एक बड़ा जांच का विषय है और बड़ा चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है और बड़ी डिबेट का विषय है। तो हम एक तरफ बोल रहे हैं कि बगैर पंचायत सरकार के ज़मीन पर उतारे हुए गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास नहीं होगा। कृषि प्रधान राज्य है, इस राज्य का कल्याण तब होगा जब गांवों की सरकार की बैठक होगी और वार्ड सभा में सभी लोग स्वास्थ्य विभाग के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, यह कितना जरूरी है अब तो आप समझ गए होंगे। अब आपको कौन बीमारी है, बड़ा सा बड़ा बीमारी के लिए सरकार भी पैसा दे रही है, तो उसका आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप क्लियर हो गए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में ही ये सब बातों का हम खुलासा, निर्णय यह कर सकते हैं। अब आइए मान लीजिए कि आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कर लिए, ये भी मान लिए कि वार्ड सभा भी हुई, यह भी मान लिए कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई, यह भी मान लिए कि ग्राम सभा की बैठक भी हुई, यह भी मान लिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हुई। अब जो पांचवा विषय हम आपको बता चुके हैं, अस्थाई समिति। अस्थाई समिति में स्वास्थ्य कमेटी है। अब कोई न कोई वार्ड के सदस्य स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। अब कार्यकारिणी की बैठक, फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में कोई माननीय वार्ड के सदस्य प्रस्ताव उठा दिए कि मेरे वार्ड में एएनएम और आशा कभी नहीं जाती है, कभी 1 रुपया का दवा का वितरण नहीं होता है, कभी कोई वहाँ इलाज करने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, आपके स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, तो वहाँ एएनएम कार्यकारिणी की बैठक में रहती है तो सवाल जवाब होगा। अगर फैसला नहीं होता है तो इसकी जांच की बात आएगी। तो स्वास्थ्य विभाग के जांच करने का अधिकार सिर्फ का सिर्फ स्वास्थ्य कमेटी को है। तो स्वास्थ्य कमेटी क्या है? अस्थाई समिति है। तो अस्थाई समिति की गठन पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में कहीं अस्थाई समिति की गठन नहीं हुई है। तो राज्य में अगर अस्थाई समिति की गठन नहीं हुई है, कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, ग्राम सभा की बैठक नहीं हो रही है, वार्ड सभा की बैठक नहीं हो रही है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग का सब दावा अगर कोई बेच ले, एएनएम आशा दोनों मिल करके अगर 100% दावा बेच दिया, किसी गांव में घूमने नहीं जाती है, तो जरा हमको भी सिखा देता, पढ़ा देता, तो उस पर ग्राम पंचायत के मुखिया कार्रवाई कैसे करेंगे? जबकि ग्राम पंचायत मुखिया को यह अधिकार है कि यदि कार्यकारिणी की बैठक में आप एएनएम और आशा के खिलाफ में कोई निर्णय ले लेते हैं, अगर उस जांचोपरांत सही पाया जाता है तो आप अगर विभाग को लिख देंगे वेतन बंद करना तो वेतन बंद हो जाएगा, आप निलंबन की कार्रवाई लिख देंगे तो निलंबन की कार्रवाई हो जाएगी, आप पर पत्र क भरने का प्रस्ताव पास करके सिविल सर्जन भेज दीजिए तो आपका जो है उन पर पत्र क भर दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी ताकत ग्राम पंचायत के मुखिया को राज्य सरकार ने दिया है। तो क्या अब प्रश्न उठता है, क्या बिहार में कोई ग्राम पंचायत के मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य इस दिशा में आपने पहल किया? आपने कभी ममता, आशा और एएनएम के साथ आपने बैठा? ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में सब बात हो रही है? अगर नहीं हो रही है
तो इसमें कौन कौन दोषी हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया तो दोषी हो ही गए कि आपने प्रयास नहीं किया, और राज्य सरकार दोषी तो पूरा का पूरा है, क्योंकि मंथली रिपोर्ट जाता है राज्य सरकार के पास आपको हर डिपार्टमेंट का, तो प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग और मंत्री बैठते होंगे। तो क्या आपके रिपोर्ट में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक की प्रतिवेदन पर विचार होता है? क्या आप उसको देखते हैं? यदि आप देखते हैं तो ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की गठन नहीं हुई है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, तो हम कैसे मान लें कि आप स्वास्थ्य विभाग को एकदम फिट कर दीजिएगा? मुख्यमंत्री जी, आप पटना में बैठ करके आप कितने एएनएम को आप देख सकते हैं? लेकिन ये ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य तो सब देख रहा है। ग्राम पंचायत के जो वार्ड के सदस्य हैं उनको तो पता है कि मेरे वार्ड में 150-200 घर है, उसको सब पता है। आशा कहाँ रहती है, एएनएम कहाँ रहती है। तो आप 37 योजना चलाए हैं गाँव गरीब किसान मजदूरों को विकास के लिए, लेकिन 37 योजना में एक भी योजना गाँव के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ का सिर्फ जो है आप कागजी खानापूर्ति करके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से लेकर के मंत्री स्तर तक के लोग अब किस काम में लगे हुए हैं आप समझ सकते हैं। और पंचायत प्रतिनिधि भटकाव के शिकार हैं। तो अस्थायी समिति की गठन नहीं हो रही है, इसके पीछे कौन दोषी है? कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति क्या कर रहे हैं भाई आप, कि ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की बैठक नहीं हुई, जबकि बिहार विधानसभा में इस पर प्रस्ताव लाया गया था। माननीय विधायक पवन जायसवाल जी ने पिछले वर्ष विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया था कि सरकार अस्थायी समिति की गठन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो सरकार का जवाब आया था कि 1 महीना के अंदर पूरे बिहार में अस्थायी समिति की गठन कर लिया जाएगा। क्या बिहार के अंदर अस्थायी समिति की गठन हुई? क्या बिहार में अस्थायी समिति की बैठक हो रही है? मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ, क्या बिहार विधानसभा में बिना अस्थायी समिति के चल रहा है? आपकी तो सभी अस्थायी समिति की गठन हुई है। आपके माननीय विधायक अध्यक्ष हैं, सभी माननीय विधायक किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से आप जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की आप गठन नहीं कर रहे हैं। तो जब तक अस्थायी समिति की गठन नहीं होगी, कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी, और कार्यकारिणी की बैठक होगी ये एएनएम और आशा को ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाएंगे, तब न जा कर के आप आशा के लिए क्या चल रहा है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता में क्या कार्यक्रम आ रहा है, आप उसमें कौन कौन बीमारी का इलाज कर रहे हैं। वार्ड सभा होगी तब न गाँव के लोग आकर अपनी बातों को कहेंगे कि हमारा बेटा का किडनी खराब हो गया, हमारे पिताजी का किडनी खराब हो गया है, तो इसके लिए सरकार पैसा दे रही है। आपके घर में किसी को कैंसर हो गया है, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है, आपको उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। आपके गांव में किसी को कालाजार हो गया, उसके लिए मुफ्त इलाज है। तो हर बीमारी का इलाज है। आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, जिसका नहीं बना है उसका कैसे बनेगा? तो यह सब बातों को ले करके केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ जो है ये योजना चला रही है, लेकिन धरातल पर पहुंचाने में बिहार सरकार फेल हो गई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक से एक योजना भेज रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो लागू है पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार में स्वास्थ्य विभाग एक मजबूत विभाग है। आगे के दिनों में मैं एक एक स्कीम का चर्चा करने वाले हैं कि कौन 37 स्कीम की अलग अलग चर्चा करेंगे, तो हमको कम से कम 37 दिन चाहिए, आधे घंटा का। लेकिन यही काम अगर ग्राम पंचायत के मुखिया, आपको किताब दी गई है, आपको 3 किताब आपको दिया गया है। आपके 3रा नंबर किताब पीला रंग का मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरे सामने किताब है। ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य मुखिया, इसमें विकास और सशक्तिकरण हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई है। तो इसमें अध्याय नंबर 2 जब देखेंगे तो उसमें 37 योजना है। तो 37 योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए योजनाओं की चर्चा आप खुद पढ़िए ना किताब में, अलग अलग चर्चा किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम सब जो है सिर्फ रोड बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, मनरेगा में और प्रधानमंत्री आवास में हम व्यस्त हैं। जिस भी प्रतिनिधियों से बात करिए वो सब लोग जो है योजना 15वां बीत 6ठा बीत
बिहार के सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। खुशी है कि जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। तो अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ खड़ा हो जाते हैं। लेकिन आप उसमें सब विषय के अंदर यह जोड़िए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक धारा 20 के उपधारा 4 के हिसाब से किया जाए और जो कर्मचारी और पदाधिकारी मेरे बैठक में नहीं आते हैं उनको निलंबन की कार्रवाई करने का मांग उसमें रखिए। तो कुल मिलाकर के वार्ड सदस्य और मुखिया स्वास्थ्य विभाग को कैसे ठीक करेंगे इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। फिर आप सबसे ये आशा के साथ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नवोदय, जय भीम।